इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के घर पर आईटी और सीबीआई ने रेड की है। पी चिदंबरम के घर पर आईटी और सीबीआई की रेड पड़ी है। कार्ति चिदंबरम के घर पर भी आईटी की रेड पड़ी है। चेन्नई में चिदंबरम के घर पर सीबीआई और आईटी के छापे पड़े हैं। इसके अलावा कार्ति चिदंबरम जो पी चिदंबरम के बेटे हैं, उनके घर पर भी आईटी की रेड पड़ी है। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवन, ये रेड कब डाली गई और किस मामले से जुड़ी ये रेड है, कुछ जानकारी मिली? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ये रेड की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी हमारे पास सूचना है कि करीब 8 ठिकाने हैं तमिलनाडु में, जहां पर चेन्नई में भी उनके घर और दफ्तर शामिल हैं। वहां पर सीबीआई और आईटी की ये रेड चल रही है। कहा यह जा रहा है कि कार्ति चिदंबरम के घर फिलहाल सर्च का काम चल रहा है। ये पूरा मामला एयरसेल मैक्सिस डील से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगता है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम काफी घिर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने एयरसेल मैक्सिस के 3,500 करोड़ रुपए की डील को अनुमति दे दी थी। उसके बाद ही ये मामला, जब एनडीए की सरकार सत्ता में आई, केंद्र में मामला फिर वापस उठा और ये अब इस प्रक्रिया चल रही है। हमें ये भी याद रखना होगा कि इससे पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की टीम ने काफी बार चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर रेड की है। इस रेड के बाद अभी तक चिदंबरम की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है अर्चना, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इससे पहले कई बार चिदंबरम ये कह चुके हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इसमें उनका कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन हमेशा हमने ये देखा कि जांच के दायरे में चिदंबरम से ज्यादा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम आए हैं, क्योंकि एयरसेल जो कंपनी है उसके साथ उनकी साझेदारी है। इस बात की बार बार खबरें आती रही हैं। तो ये भी खबरें ही हैं कि एयरसेल मैक्सिस कंपनी के साथ उनकी साझेदारी है, या वाकई ये अभी तक साबित भी हुआ है? और ये छापे कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम दोनों के ठिकानों पर पड़ रहे हैं? जी, सर्च जो है ये एक्चुअली जो सीबीआई है वो इस बात से इनकार कर रही है कि रेड है। उनका ये कहना है कि एक सर्च ऑपरेशन है, जो एक प्रक्रिया है, इस जांच का हिस्सा है। जहां तक चिदंबरम के रोल की बात है, इतना जरूर ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि कैबिनेट कमेटी की अनुमति मंजूरी के बिना ही उन्होंने इस डील को अनुमति दे दी थी। शायद इस वजह से चिदंबरम जांच के दायरे में है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कार्ति चिदंबरम की भूमिका ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, कार्ति चिदंबरम का कहा जा रहा है कि इस कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग है, वो पार्टनर है और इसी वजह से उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी इस पूरे मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए राघवन। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के घर पर आईटी और सीबीआई ने रेड की है। चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के घर पर भी रेड मारी गई है। चेन्नई में 8 ठिकानों पर चिदंबरम के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो तस्वीरें आप चेन्नई की देख रहे हैं, जहां पर पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के घर पर रेड पड़ी है। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के घर पर भी ये रेड है। हालांकि एजेंसीज की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्च है जो इस जांच के दौरान की जा रही है। उन्होंने इसको रेड कहने से इनकार किया है, लेकिन 8 ठिकानों पर चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के रेड डाली गई है चेन्नई में। हमारे संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवन, कहां पर ये रेड डाली गई है और क्यों एजेंसी इसे रेड की जगह सर्च का नाम दे रही है? फर्क क्या है दोनों में? देखिए अर्चना, जो तस्वीरें अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है वो नुंगम्बाकम हाई रोड जो जगह है चेन्नई में, वहां पर चिदंबरम के घर और उनके बेटे के घर की ये तस्वीरें हैं। हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक चिदंबरम फिलहाल शहर में नहीं है, ये बताया जा रहा है। कार्ति चिदंबरम जरूर चेन्नई में मौजूद है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनका फोन लगातार नॉट रीचेबल आ रहा है। जहां तक इस पूरे मामले की बात कर लें, 2 ऐसे मामले बताए जा रहे हैं। पहला मामला, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, एयरसेल मैक्सिस डील का है, जिसमें चिदंबरम जांच के दायरे में है। ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कैबिनेट की अनुमति के बिना 3,500 करोड़ से ज्यादा की डील जो है वो एयरसेल मैक्सिस, एक फॉरेन कंपनी को उन्होंने ये डील दे दी थी। उसके बाद और ये बाद में पता चला था कि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की एयरसेल में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी है। इस वजह से जांच के दायरे में वो आए थे। इसके अलावा आईएनएक्स मीडिया, जो पीटर मुखर्जी जिससे जुड़े हुए हैं, उसका भी एक मामला जो है सामने आया है, जिसमें सीबीआई जांच कर रही है। इन दोनों मामलों को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये राघवन की प्रक्रिया अभी चल रही है। राघवन, अभी ये बताया जा रहा है कि 8 से 16 ठिकाने हो गए हैं और साथ ही ये है कि कार्ति चिदंबरम जो है उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी तो मामला कुछ चल रहा है।
जी बिल्कुल, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चल रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कई सारे रेड्स पहले ही उनके ठिकानों पर हो चुके हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, चिदम्बरम से ज्यादा इस पूरे डील में कार्ति चिदम्बरम की भूमिका पर ज्यादा बड़े सवाल उठे हैं पहले से ही। और सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो ईडी ने सर्च किया था, उसके बाद ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि चिदम्बरम की इस पूरे मामले में, एयरसेल मैक्सिस डील में भी उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सीबीआई के का सर्च ऑपरेशन जैसा एजेंसियां बता रही हैं हमें, वो यहाँ पर चल रहा है। और ये चेन्नई के अलावा बाकी जो उनके तमिलनाडु में दूसरे ठिकाने हैं, दफ्तर है, वहां पर भी रेड की प्रक्रिया चल रही है। एक बात बताइए राघवन, जो ये 16 ठिकाने हैं, इनमें क्या कुछ रेसिडेंशियल घर भी, तो हम तो तस्वीरें तो रेसिडेंशियल देख रहे हैं कि घर है, इसके अलावा ऑफिसेस में भी क्या इस तरह की रेड पड़ी है? और ये इलाके चेन्नई के कौन कौन से जगह पर है, ये भी जरा बताइए। जी देखिए, चेन्नई में सीआईटी नगर उनका एक, जहां पर उसका कार्ति चिदम्बरम का घर है, नुंगम्बाकम हाई रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पी चिदम्बरम का खुद का आवास है। इसके अलावा जो शास्त्री भवन रोड है, वहां पर कार्ति चिदम्बरम का दफ्तर है, जहां पर सबसे ज्यादा रेड हुई है। पहले भी इन्फोर्समेंट, क्योंकि फेमा का मामला जैसा आपने बताया उनके खिलाफ चल रहा है, तो ये सारे ठिकाने। इसके अलावा शिवगंगई जो तमिलनाडु में जो उनका होम टाउन है, वहां पर भी उनके घर और दफ्तर में सर्च की ये प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, 2G मामला में जो आया था एयरसेल मैक्सिस डील, इसमें भी जुड़ाव नाम सामने आया था कार्ति का? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि एयरसेल में उनकी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, जो बाद में जांच के दौरान पता चला था। और यही वजह बताई जा रही थी कि कैबिनेट कमेटी की अप्रूवल के बिना ही चिदम्बरम ने 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील एयरसेल मैक्सिस की उसको मंजूरी दे दी थी। और यही वजह थी कि बाद में जब ये पता चला कि कार्ति चिदम्बरम, उनके जो बेटे हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका एयरसेल कंपनी में है, तब ये चिदम्बरम के ऊपर उंगली उठी थी। और उसके बाद ही ये जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2014 में ये मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि रेड्स की ये प्रक्रिया हो रही है। हालांकि इसमें मारन बंधु जो हैं, उनका भी नाम आया था, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से रियायत मिल गई थी। तो अभी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चिदम्बरम जो है जांच के दायरे में। हालांकि पहले कई बार जब भी ऐसे मामले हुए हैं, ऐसे सर्च ऑपरेशन हुए हैं, ईडी की तरफ से चिदम्बरम ने ये कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। पहली दफा सीबीआई उनके दरवाजे पर पहुंची है। अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया इस सर्च ऑपरेशन के बाद नहीं मिल पाई। और क्या इस मामले में एफआईआर भी दायर की गई है, दर्ज की गई है? जी देखिए, ये जो एयरसेल मैक्सिस डील का मामला है, इसमें काफी पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच की प्रक्रिया काफी एडवांस लेवल तक पहुंच गई है। आईएनएक्स मीडिया का जो मामला है, जिसमें ये बताया गया था कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया को भी एक तरह से फेवर किया था, उस बारे में सीबीआई में एक एफआईआर दर्ज हुई थी कल। उसके बाद ये जांच की प्रक्रिया जो है शुरू हो रही है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि एयरसेल मैक्सिस के अलावा इस सर्च ऑपरेशन का जो है कनेक्शन वो आपको रोकेंगे राघवन। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जिन्होंने ये मामला उठाया था, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई थी। स्वामी साहब, अब रेड पड़ रही है चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर, लेकिन एजेंसी इसको सर्च कह रही हैं। तो और क्या होता है, रेड तो सर्च के लिए होता है। अब इसमें क्या फर्क है? वो सर्च कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, और उसी से रेड माने कोई जाकर डंडा मारेंगे नहीं किसी के सिर पर। डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उनकी अलमारी में छानबीन करेंगे, उनके डेस्क में देखेंगे, अनेक इसमें होगा। तो इसीलिए ये तो उन्होंने अपराध किया है, उस पर मैंने कंप्लेन दिया, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। सब FIPP क्लियरेंसेस जो थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के क्लियरेंसेस, सब में घोटाला है। और स्वामी साहब, कौन कौन से मामले थे जिनमें आपने ये सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या आप बता पाएंगे? मैंने तो शुरू में एयरसेल मैक्सिस के लिए किया था, और एयरसेल मैक्सिस के से और भी सामने आए। फिर ललित होटल का एक आया, और उसके बाद इन्हें एक से एक निकलते रहा। मेरे कुल मिलाकर 16 FIPP क्लियरेंसेस हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जी सर, एक छोटा सा सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। संवाददाता राघवन बोल रहा हूँ। अभी चिदम्बरम साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने फिर ये कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, और बहुत जल्दी वो स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। आप इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं, तो आपको लगता है कि बार बार चिदम्बरम ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उनका कोई रोल इसमें नहीं है, ये पहले ही कोर्ट्स ऑफ लॉ में एस्टैब्लिश हो चुका है? आप क्या कहेंगे? इसमें सच या झूठ की बात होती है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो
सोशली मोटिवेटेड हो, कल्चरली मोटिवेटेड हो, रिलीजियसली मोटिवेटेड हो, क्या फर्क पड़ता है? असली बात है कोई सच है कि नहीं है, कोई दस्तावेज है कि नहीं है, कोई आंकड़े हैं, कोई केस बनती है कि नहीं, वो देखना है। स्वामी जी, नेशनल हेरल्ड में भी यही पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्या इसका कोई पॉलिटिक्स है? इसको तो तमिलनाडु में एक आदमी भी उसको पहचानने के लिए तैयार नहीं है। उसका क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन? आप कार्ति चिदम्बरम की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ज्यादा जांच के दायरे में पिता के बजाय उनके बेटे हैं। ये कहा जा रहा है कि एयरसेल मैक्सिस में उनकी भागीदारी भी बहुत बड़ी है, वो पार्टनर रहे हैं और शायद यही वजह थी कि आपने इस पूरे मामले को उठाया था। पिता के अपराध के बिना बेटा को कमाना मुश्किल होता। जो जहां भी इस प्रकार के FIPB क्लियरेंस हुए तुरंत पहुंच जाता था बेटा अपना हिस्सा लेने के लिए। स्वामी जी, एक चीज और बताइएगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आ रही है, तो किस तरह से कार्ति ने पूरा इस्तेमाल किया अपने रसूख को या फिर क्या उनके पिता के रसूख को, और ये मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से की गई और क्या अमाउंट रहा होगा, ये भी जरा अगर बताएं दर्शकों के लिए। मैंने तो 1 महीने पहले 21 इसकी नाजायज बैंक अकाउंट जो विदेशों में है उसका विवरण दिया था। 21 प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा था, पब्लिकली मैंने रिलीज भी किया था। हो सकता है गूगल में जाओगे तो आपको मिल जाएगा चिट्ठी। जी जी। और इसके संपत्ति बहुत हैं। अभी मैं इंग्लैंड गया था एक कॉन्फ्रेंस में, तो कैम्ब्रिज शहर है, वहाँ गया तो इसके 2 बहुत शानदार घर हैं वहाँ। इसका बहामास में है, बहरीन में है, पता नहीं कहाँ है, 18 देशों में है। लेकिन स्वामी जी, हो सकता है कि उन्होंने जो कंपनीज वो चलाते थे, जिन कंपनीज के वो डायरेक्टर हैं, उसके जरिए उन्होंने कमाए हो, क्या इसमें कुछ गलत तरीके से कमाए गए, इसके भी प्रूफ आपके पास है? और क्या, नहीं तो ये रेड होता, मैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था, क्या वो हो सकती थी। हाँ स्वामी जी, वो गलत तरीका क्या था, अगर आप बताएंगे कि दर्शक आपको सुन रहे हैं तो। ये है कि पिताजी ये करेंगे। अभी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी घोटाला आया नहीं है, वो तो और भी बड़ा है। उसमें क्या है घोटाले में? NS जो आप बता रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में? स्टॉक एक्सचेंज में वो एक दिन पिताजी कहेंगे कि उनके दफ्तर से आप अखबार वालों को दे देंगे और आप भी लॉयली उसको छापेंगे कि स्टील प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है, यानी इस्पात के दाम बढ़ाए जा रहे हैं जी। तो तुरंत स्टॉक उसकी गिर जाती है, तो ये खरीदते हैं उस समय। और फिर दूसरा दिन क्लैरिफिकेशन आती है, नहीं ये तो गलत न्यूज है, हमने कहीं ऐसा न्यूज जारी नहीं किया। जी। और अपराध तो नहीं होता अखबार वालों को गलत समाचार छापने में, तो फिर वो स्टील प्राइसेस ऊपर शूट अप करती है, तो उस समय उस बेच देते हैं। स्वामी साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जब थे पी चिदम्बरम, तो उनके पद का, उनके मंत्री पद का पूरा दुरुपयोग हुआ है और पी चिदम्बरम ने खुद भी फायदा पहुंचाया अपने बेटे को, और इसके लिए काफी मैनिपुलेशन किया गया। जी बिल्कुल, और कोई काम किया नहीं उन्होंने। स्वामी सर, एक सवाल ये भी जानना चाह रहा था कि अब जब CBI उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है, तो आपको लगता है कि अब जो अरेस्ट है कम से कम कार्ति चिदम्बरम की, वो इमिटेंट है, अब उनको गिरफ्तार होना होगा? आपको ऐसा लगता है कि अब गिरफ्तारी से ज्यादा दूर नहीं है कार्ति चिदम्बरम, और ये गिरफ्तारी की तलवार अब चिदम्बरम साहब पर भी लटक रही है? नहीं, चिदम्बरम खुद सच नहीं बोलेगा तो उसको गिरफ्तार करके जेल में बैठा के पूछताछ करनी पड़ेगी। उसको कहते हैं कस्टोडियल इंटरोगेशन। तो आप कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है, और वो सच नहीं बोलेगा तो। और ये क्योंकि बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि सरकार में रहते, मंत्री रहते, अगर कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपने परिवार को फायदा पहुंचाता है, तो एक बड़ा मामला होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार फिर ये कहा जाएगा कि ये एक राजनीति से प्रेरित मामला है, और आप इस तरीके के केस इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि आपको कहा जाता है करने के लिए। कटघरे में खड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे अपनी सफाई देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जाकर फेस करो। उस दिन इनकम टैक्स का भी यही हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। हाँ, आप उनकी बातों को दोहरा कर क्या फायदा, उनसे ही पूछिए कौन सा। अच्छा स्वामी जी, आपका एक, मैं पढ़ रहा था, आपका एक कमेंट आया हुआ था हफिंगटन पोस्ट में कि आप खुश नहीं थे कि आपने जब 21 जो अकाउंट्स के बारे में बताया था CBI को, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को, उसके बाद भी समन भेजे गए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं कि अब कार्रवाई हो रही है? हाँ, हम संतुष्ट हैं, परंतु ढील नहीं देना है, देखते रहना है कि कोई इसको, उसके दोस्त इधर उधर जो दोस्त हैं वो हस्तक्षेप नहीं करते।
लेकिन स्वामी सर, एक सवाल ये भी है कि जो चिदंबरम के करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका प्रेरोगेटिव था, उन्होंने किसी तरह से वहां पर नियमों की अनदेखी नहीं की, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उस वक्त इंडिया में लाना बेहद जरूरी था। इस वजह से एक इंडिया के हितों को ध्यान में रखते हुए चिदंबरम ने ये फैसला लिया था, इसमें कोई नियमों की अनदेखी नहीं हुई। बुद्धुओं के लिए ये कारण दिया जा सकता है। नियम साफ लिखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूल, प्रेस नोट्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री की यानी डूज एंड डोंट्स सब है। तो इसीलिए उसकी विवेक है, वो जो जिसको बुलाना बुला सकते हैं। ये कैसा हो सकता है? जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी बातें बताई। और आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद है, नेता है, जिन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को उठाया था। उन्होंने काफ़ी सारे दस्तावेज भी दिए हैं, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं कि रेड है, सीबीआई और आईटी की रेड पड़ी है चेन्नई में। पी चिदंबरम जो देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, उनके घर पर भी रेड मारी गई है। तो 16 ठिकानों पर यह रेड चल रही है।